गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम माँ शक्ति के शक्तिपीठों को डिकोड करेंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियो में शिव जी के ज्योतिर्लिंग को डिकोड किया था कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हम कहते हैं, उनकी स्टोरीज़, उसके पीछे क्या उसका रीज़न था, वो सब हमने डिकोड किया। तो इस वीडियो में हम माँ शक्ति के जो शक्तिपीठ हैं उनको हम डिकोड करेंगे। अब जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे कल्चर में जो भी हमारे संस्कार हैं, हर संस्कार को एक स्टोरी का रूप दे दिया गया है। तो उससे क्या होता है, इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इट इज़ वेरी ईजी टू एक्सेप्ट द थिंग। अब शक्तिपीठ की भी एक स्टोरी है। बात उन दिनों की है जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी का एक डिस्कशन हो रहा था। ये मैंने ज्योतिर्लिंग के वीडियो में भी बताया है, पार्ट 1 वीडियो में भी है, ब्रह्मा जी और विष्णु जी का डिटेल है उसमें। पर एंडिंग में ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी को शंकर भगवान ने, शिव जी ने श्राप दिया कि उन्होंने गलत बात बोली थी। इसके लिए श्राप ये दिया गया कि आपकी कोई भी पूजा नहीं करेगा। तो ब्रह्मा जी इस बात से ज़रा अपसेट थे। और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्टोरी में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह दक्ष राजा के जो 27 बेटियां थी, उनकी चंद्रदेव से शादी हो गई थी और किस तरह से वो नाराज़ थे और चंद्रदेव को श्राप से मुक्त कराया था शिव जी ने। तो राजा दक्ष जो थे वो शिव जी से इस बात को लेके भी नाराज़ थे कि मैंने जो श्राप दिया था आपने उसको कट किया, आपने उसका तोड़ निकाला। तो दक्ष राजा इसलिए भी शिव जी से ज़रा अपसेट थे क्योंकि उनके जो पिताजी हैं ब्रह्मदेव, उन्हें श्राप दिया गया था और दक्ष राजा ने जब चंद्रदेव को पनिश करना चाहा तो उसमें भी शिव जी ने तोड़ निकाला। तो इसलिए वो ज़रा सा गुस्सा थे उनसे, शिव जी से। और दक्ष राजा की जो बेटी थी माँ सती, तो सती माँ जो है शिव जी को बहुत पसंद करती थी, पर दक्ष राजा उस शादी के खिलाफ थे। तो इसलिए जब उन्होंने सती माँ का स्वयंवर रचा तो उन्होंने सारे देवताओं को बुलाया, सारे राजाओं को बुलाया, पर शिव जी को इनविटेशन नहीं दिया, इनवाइट नहीं किया। और माँ सती तो मनी मन उनको अपना पति मान चुकी थी। तो जब स्वयंवर हो रहा था तो दक्ष राजा ने क्या किया कि शिव जी को इंसल्ट करने के लिए, क्योंकि मन में तो उनके गुस्सा बहुत था, उन्होंने क्या किया, अपना वो जो हॉल था, हॉल के दरवाजे पे शिव जी की एक मूर्ति बना के रख दी, डोरकीपर की तरह। और माँ सती तो शिव जी को इतना पसंद करती थी कि वो बस सारे राजाओं, वो वरमाला लेके सारे राजाओं को पार करते हुए गई और शिव जी की जो मूर्ति थी उस पर उन्होंने वरमाला डाल दी, क्योंकि वो मन से ही उन्हें अपना पति मान चुकी थी। शिव जी की महिमा देखिए, वहीं पे वो प्रकट हुए और सती माँ को उन्होंने अपनी अर्धांगिनी, अपना लाइफ पार्टनर मान लिया। पर दक्ष राजा इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और इंसल्ट करने के लिए, शिव जी से बदला लेने के लिए, एक होता है ना जब गुस्सा आता है हमें किसी पे कि इसने ऐसे किया वैसे किया, हमारे पास 100 रीजंस होते हैं। और गुस्सा इसलिए भी गलत है क्योंकि हम फिर बदला लेने के लिए हम प्लान्स बनाने लगते हैं। तो वैसे दक्ष राजा ने भी क्या किया, शिव जी से बदला लेने के लिए प्लान्स बनाने लगे। और उन्होंने सबसे ईजीएस्ट चीज़ क्या सोची, उन्होंने एक महायज्ञ ऑर्गेनाइज किया। और महायज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को, देवियों को, राजाओं को इनवाइट किया, बस शिव जी को इनविटेशन नहीं भेजा। जब माँ सती को पता चला कि मेरे पापा तो इतना बड़ा यज्ञ इनवाइट कर रहे हैं, सबको इनवाइट भेजा है, तो हमें क्यों नहीं बुलाया। फिर एक कहीं ना कहीं हम भी इस सिचुएशन से बहुत बार गुजरते हैं। तो हम कैसे करते हैं, अपने आप को समझाते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो घर की हूँ, मुझे क्यों इनवाइट भेजना है, हम तो जा सकते हैं। तो उन्होंने शिव जी को बोला चलो हम चलते हैं। तो शिव जी ने कहा कि हम वहाँ इनवाइटेड नहीं हैं तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। पर फिर भी सती माँ ने जिद की कि नहीं नहीं, वो तो मेरा ही घर है, मुझे क्यों इनवाइट भेजेंगे, वो तो मेरे पापा है और हमें तो वेलकम होगा ही हमेशा, हम मेहमान थोड़ी हैं। पर तो ज़िद में आके शिव जी ने उनकी बात मान ली, क्योंकि माँ सती किसी भी सिचुएशन में वो चाहती थी, एक्चुअली उनका इंटरनल जो एम था वो ये था कि पापा और शिव जी में जो ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है ये ख़त्म हो जाए।
तो हम अगर वहाँ प्यार से चले जाएंगे, पापा से अच्छे से बात करेंगे, तो शायद उनका भी गुस्सा कम हो जाएगा। ये सती माँ का इंटेंशन था। तो क्या हुआ, जब शिवजी और सती माँ यज्ञ में पहुँचे तो दक्ष राजा तो फुल इसमें थे कि नहीं, मैं तो इंसल्ट करूंगा ही करूंगा। तो जब शिवजी और वो आए तो उन्होंने एकदम से बोल दिया, अरे हमने तो तुमको इनवाइट ही नहीं किया था, बिन बुलाए कौन जाता है, आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं है क्या, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या। तो ये सब शिवजी और दक्ष राजा में जब ये कन्वर्सेशन हो रहा था तो सती माँ को इतनी तकलीफ हो रही थी कि कोई भी एक सिचुएशन ऐसे नहीं आ रही थी कि जहाँ उसे लगे कि ये दोनों कभी भी मिलजुल के रह सकते हैं। और उस तकलीफ में वो बहुत गुस्सा हुई, और जब उन्हें कोई रास्ता, उन्हें बोला, उन्हें ऐसे गिल्ट फील हो रहा था सती माँ को कि मेरी वजह से मेरे पति की इंसल्ट हुई, मैंने जिद की शिव जी से कि आप चलो। तो वो उस गिल्ट में वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रही थी, और वो जो यज्ञ कुंड था जहाँ पे वो यज्ञ हो रहा था, उसी अग्नि में उन्होंने कूद के अपनी जान दे दी। जब ये शिवजी ने देखा तो वो तो दुख तो था ही, पर गुस्सा भी उन्हें बहुत आया कि उनकी जो लाइफ पार्टनर थी, जो अर्धांगिनी थी, वो इस तरह से अग्नि में जल रही है। तो उन्हें वो बिल्कुल देखा नहीं, और गुस्से में आकर उन्होंने क्या किया, इल्ज़ाम दक्ष राजा पे लगाया, और गुस्से में आकर उन्होंने दक्ष राजा का सर कट कर दिया। और जैसे तैसे सती माँ के तो प्राण जा चुके थे, पर शिव जी को वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा था। तो उनकी जलता हुआ शरीर उन्होंने अग्नि से निकाला और उससे अपने शरीर से लगा के, वो एकदम दुख बोलो, गुस्सा बोलो, बहुत ही इम्बैलेंस्ड सिचुएशन में शिव जी थे। बिल्कुल उन्हें वो एक्सेप्टेंस ही नहीं आ रहा था, और उनका शरीर वो उठाए हुए पूरे सृष्टि में अनबैलेंस्ड कंडीशन में घूम रहे थे, जिसकी वजह से पूरी सृष्टि की एनर्जी इम्बैलेंस हो रही थी। और वो इतना रौद्र रूप उन्होंने धारण किया हुआ था, गुस्से का रूप उन्होंने धारण किया हुआ था, कि उस गुस्से के रूप में, रौद्र रूप ने, जिसे वीरभद्र या रुद्र अवतार भी कहते हैं शिव जी का, जो दक्ष राजा को उन्होंने मारा था, वो उसी गुस्से के अवतार में मारा था, रुद्र रूप में। तो वो इतना उनका रौद्र रूप था कि उनका गुस्सा भी शांत नहीं हो पा रहा था, और उनका दुख भी कम नहीं हो पा रहा था। और सती माँ को ऐसे सीने से लगाए हुए वो पूरी सृष्टि में कहाँ जा रहे हैं उन्हें ही पता नहीं था। ही वॉज सो इम्बैलेंस्ड। तो सारे देवतागण ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास गए रिक्वेस्ट लेके। किसी में इतना हिम्मत नहीं थी, पावर नहीं थी जो शिव जी का सामना कर सके, उनके गुस्से के अवतार को शांत कर सके। तो विष्णु जी ने जब सोचा तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जब तक सती माँ का शरीर उन्होंने अपने साथ रखा हुआ है, तब तक वो इस दुख को भूल नहीं पाएंगे। ही विल नेवर कम इन टर्म्स ऑफ इट। तो उस चीज़ का तोड़ उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाला, और सती माता का जो शरीर था, जो शिव जी ने रखा हुआ था अपने पास, उस पर चला दिया। और जिसकी वजह से सती माता के शरीर के बहुत सारे पीसेस हो गए। कहते हैं 108 पीसेस हुए थे, और वो 108 पीसेस पूरे धरती माँ पे बिखर गए। और जहाँ जहाँ ये पीसेस गिरे, वो जगह देवी माँ, शक्ति माँ की एक जीवंत, जिसे हम कहते हैं ना कि एनर्जीज वहाँ पे थी। एनर्जीज आज भी वहाँ पे पाई जाती है, जिन्हें हम कहते हैं शक्तिपीठ। तो 108 में से 51 शक्तिपीठ जो है, जो मेन शक्तिपीठ है, जिनका बहुत मान है। ये शक्तिपीठ वो जगह भी है जहाँ पे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, थोड़े समय के बाद, भक्तों की रक्षा के लिए या उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए माँ शक्ति ने अवतार लिया था, रूप लिया था। जैसे हम कहते हैं ना, ज्योतिर्लिंग वो जगह है जहाँ पे शिव जी प्रकट हुए थे। तो ये शक्तिपीठ भी वो जगह है जहाँ पे उनके बॉडी के पीसेस गिरे तो थे, बट आफ्टर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वहाँ पे देवी माँ खुद प्रकट हुई थी भक्तों के लिए। तो इस तरह से सती माँ का शरीर जब पीसेस होके पूरी धरती पे गिर गया, तब एक पीस फिर भी, जो सती माँ का दिल था, वो शिव जी के पास ही रह गया था। वो उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ा था, और वो दिल और शिव जी का दिल एक हो गया, जिसलिए हम कहते हैं ना कि शिव शक्ति, उन्हें कभी कोई अलग नहीं कर सकता। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें
फ्यूचर का थोड़ा बताया कि सती माँ का नेक्स्ट बर्थ होगा पार्वती के रूप में, और तब आप हमेशा के लिए एक हो जाओगे, कोई आपको उनसे अलग नहीं कर पाएगा। तो उनका थोड़ा गुस्सा शांत हुआ, और सती माँ की जो माँ थी प्रसूति, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने माफ़ी मांगी कि प्लीज़ आप दक्ष राजा को भी जीवन दान दे दीजिए, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और गुस्सा तो था ही, शिव जी को बुरा तो लगा ही था, तो उन्होंने उनका सिर तो नहीं ज्वाइन किया, उसके बदले उन्हें गोट का सिर, बकरे का सिर लगा दिया, जस्ट टू इंडिकेट कि फ्यूचर में उन्हें याद रहे कि किस तरह उनका बदला लेने का जो एम था, जो उनका जो एटीट्यूड था, जो ईगो था, वो गलत था। एक सिंबॉलिकली उनको हमेशा वो याद रहे। तो इस तरह से इसके बाद शिव जी बहुत एक दुखी, अपने आप को उन्होंने एकदम क्लोज्ड कर लिया था, और वो शांत एकदम मेडिटेटिव पोज में, डीप मेडिटेशन में चले गए थे, जिससे निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ये सारे 51 शक्तिपीठ जहाँ पे देवी माँ की एनर्जीज हम फील कर सकते हैं, इन सारी जगहों पे शिव जी ने भी भैरव के रूप में अलग अलग लोकल नेम, लोकल डेटी के रूप में अलग अलग अवतार लिया है। तो शिव शक्ति हर जगह पे हम हमेशा साथ में ही पाते हैं। तो जब भी हम ब्लेसिंग लेने जाएं तो इस अवेयरनेस से जाएं कि हम शिव शक्ति, जो कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हम ले रहे हैं। हम इस भाव से अगर हम जाएंगे, इस फीलिंग से अगर हम जाएंगे, तो वहाँ का चैतन्य, वहाँ पे जो भी पॉजिटिविटी है, वो हम अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से इस नवरात्रि अगर आप इन शक्तिपीठ के दर्शन कर पाते हैं, अगर आप इन जगहों पे जा पाते हैं, नवरात्रि ना सही कभी भी अगर आप इनके दर्शन करने जाएं, तो इस अवेयरनेस से जाएं और आप उनकी पॉजिटिविटी ग्रहण कर पाएँ। यही गुरु चरणों में प्रार्थना है। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।